रीजनिंग में मैथ्स पूछना आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द सिलेबस, हमें इतना दम है कि हम बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएंगे कि तुम कितना लेवल बढ़ा लो, हमारे बच्चे जरूर सोल्व करके आएंगे। कम बच्चों का अगर कंडक्ट नहीं करा पाए तो लानत है इस एसएससी पे। मैं 2012 से लेकर के आज तक मैंने एसएससी का ऐसा मजाक बनते नहीं देखा, ऐसा एग्जाम सेंटर अपने जीवन में नहीं देखा। यहाँ टेस्टिंग मोड नहीं है, टेस्टिंग मोड करना था तो पहले से टेस्टिंग करके रखनी थी, पहले से अपना सर्वर ठीक करना था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और जैसे कि पहले फेज 13 अब स्टेनो, ठीक है, तो आगे क्या पूरी जानकारी दी जाएगी। और जिस तरीके से आप लोगों को ठगा गया है, ठगा मैं क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि पहले फेज 13 में कितनी इरेगुलरिटी हुई, उसके लिए आवाज भी उठाई, हम सब टीचर्स ने मिलकर के आपके लिए आवाज बुलंद भी की, आप लोगों ने भी भरपूर प्यार दिया, भरपूर साथ दिया। लेकिन अब आगे क्या, स्टेनो का इंतजार था, आज हम भी इंतजार कर रहे थे, इसी वजह से इंतजार कर रहे थे कि एक बार स्टेनो का देख लेते हैं, एक बार जो आश्वासन मिला क्या पता सब सही हो ही जाए, हमें उम्मीद थी सब सही हो जाएगी। लेकिन यह भी मालूम था कि इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो सकती है, इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं कि ये लोग ठीक कर ही नहीं सकते थे। और हमें ये पता था भाई, जो सेंटर खराब बन चुके, जो सर्वर खराब हो चुका, जो चीजें खराब चल रही थी ऑलरेडी, वो इतनी जल्दी ठीक हो भी नहीं सकती और सीजल तक भी ये लोग ठीक कर नहीं पाएंगे। लेकिन कितनी खामियां हैं, कितनी चीजें हैं, और आप लोगों को कैसे ठगा गया है और आप लोग बेवकूफ कैसे बन गए हो, इसके सारी जानकारी हम प्रूफ के साथ देंगे, चीजें डिटेल में बताएंगे। लेकिन आपका एक काम जरूर बनता है, वीडियो को लास्ट तक देखना और जन जन तक आवाज पहुंचाना, क्योंकि जनता की आवाज है, स्टूडेंट का की आवाज है, और स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है तो स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। हर छात्र साथ देगा तब जाकर के बात बनेगी और तब जाकर के सुधार भी होगा, सुधार करवा के रहेंगे। जो चिंता हमारी वो है सीजल को लेकर के कि भी मतलब मात्र 2.5-3 लाख लोगों का अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया तो 25-30 लाख जब बच्चे होंगे उनका एग्जाम कैसे पॉसिबल है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि भी सिलेब में अगर लेवल बढ़ाना है तो बहुत अच्छी बात, हम तो खुद बोला करते थे, एसएससी को बोला करते थे पिछले 2 साल से 3 साल से, लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ। लेकिन लेवल बढ़ाना है तो कितना ही बढ़ाओ, हमें इतना दम है कि हम बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएंगे कि तुम कितना ही लेवल बढ़ा लो, हमारे बच्चे जरूर सोल्व करके आएंगे। रीजनिंग में लेवल बढ़ता तो बड़ी खुशी होती मेरे को तो सच में, कि मैंने इस तरीके से पढ़ा रखा है भाई रीजनिंग कि आपका लेवल बढ़ जाए, आपकी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रीजनिंग में मैथ्स पूछना इस तरीके से तो कल को सीपीओ में मेंस में भी मैथ्स आ जाएगा, इंग्लिश में भी मैथ्स पूछ लेंगे ये लोग, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द सिलेबस। ये तो मतलब कोर्ट की तरफ से भी मतलब मान्य नहीं है, किसी तरीके से मान्य नहीं है कि बच्चा स्टेनो का पेपर क्यों देता है कि भाई उसमें मैथ्स नहीं आता। मैथ्स जिसका कमजोर हो स्टेनो सीखता है ना, चलो ठीक है स्टेनो सीख लेते हैं, और स्टेनो सीख करके कुछ ही बच्चे होते हैं, कम ही वैकेंसी होती है, कम ही बच्चे होते हैं, कम ही चीजें होती है। कम बच्चों का अगर कंडक्ट नहीं करा पाए तो लानत है इस एसएससी पे। मतलब एसएससी में मैं अपने 2012 से सर, मैं 2012 से लेकर के आज तक मैंने एसएससी का ऐसा मजाक बनते नहीं देखा। पेपर लीक हुए, पेपर लीक होकर के कैंसिल होते देखा है, प्रोटेस्ट होते देखा, सब कुछ होते देखा, लेकिन इतना मजाक बनते नहीं देखा जो ऐसे सेंटर बन रहे हैं। ऐसा एग्जाम सेंटर अपने जीवन में नहीं देखा। 2017 से पहले सीफी कराती थी, ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन हुआ, लेकिन ऐसा मजाक बनते नहीं देखा कि इतने गंदे सेंटर जहां पर सर्वर भी काम नहीं कर रहा। इनको लगता है कि 2-4 सेकंड ही तो है, ये नहीं पता 2-4 सेकंड मिल करके 4 से 5 मिनट टोटल अगर खत्म हो जाए तो 4 से 5 मिनट में पूरी जीएस सोल्व हो जाती है। मतलब वहां पर जो अधिकारी बैठे हैं उनको ये नहीं पता कि मात्र 5 मिनट में पूरी जीएस सोल्व कर लेता बच्चा, और आप ये सोचते हो कि 5 मिनट खराब हुई है, क्या हो गया 5 मिनट? 5 मिनट में बच्चे का इधर से उधर पूरा करियर खराब हो जाता है। बच्चा यहाँ पर 2-2, 3-3 साल तक तैयारी करता है, बड़ा इमोशन से तैयारी करता है कि मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी, और सरकारी नौकरी का क्यों सपना ना देखे। वैकेंसी निकाली है तो सपना देखेगा, या तो वैकेंसी निकालनी बंद कर दे, वैकेंसी निकाले तो सपना देखेगा ना भाई। बच्चे के सपने टूटे हैं, इसलिए मैंने ये कहा था कि क्यों ठगा गया भाई। बच्चे का सपना होता है कि सरकारी नौकरी लगूं, एक अच्छी पोस्ट करूं, एक देश की सेवा करूं, और बहुत बच्चे ऐसे इमोशनल हैं जो देश की बहुत अच्छी सेवा करना चाहते हैं और बड़ी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनके सपने इस वजह से टूट गए कि सर्वर ने काम नहीं किया, इस वजह से टूट गए कि 3 ऑप्शन थे, मजाक बना रखा है मतलब। और आने वाले सीजन में तो पता नहीं क्या होगा, और सीजन ये लोग पोस्टपोन कर भी दें तो भी सीजल ठीक ढंग से होना चाहिए, कैसे भी करके किसी से भी कराए, सीजल ठीक ढंग से होना चाहिए। क्योंकि सीजल में अभी स्टेनो की फेज 13 की भी डिमांड पूरी होगी और उनके साथ भी न्याय होगा। और इसके लिए सर हम यहाँ पर देखिए सारे के सारे बच्चे जितने भी हमें लाइव देख रहे हैं,
भाई साहब आप जहां भी पड़े रहना, आप उनको बोलिए कि वो आपके लिए आवाज उठाए, उनके साथ मिल करके आवाज उठाइए। बस एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर संगठित हो गए सर तो 2-3 दिन की बात है, सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं हुए ना, आप यकीन मिला दीजिए मेरे भाई, 15 अगस्त के बाद में आपकी आवाज नहीं सुनने वाले। नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे। आप इस बात को समझिए, इस बात को गंभीरता से बहुत लीजिए यहां पर। और रही बात दिल्ली की परमिशन की, हम सारे के सारे शिक्षक उसके ऊपर में लगे हुए हैं। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं आपको कहता हूं कि एक समय दिया जाएगा, एक जगह दी जाएगी, और जहां पर आपकी आवाज उठेगी और उसके बाद हफ्ते भर के अंदर में आपको निर्णय देखने को मिलेगा। लेकिन वो जगह और वो समय के लिए आपको अपने जगह से सारी चीजें शुरू करनी पड़ेगी। जितने भी टीचर्स कम्युनिटी में मेरे भाई यहां पर हैं, अगर वो कोई सुझाव, कोई बात कहना चाहते हैं, अपने अपने चैनल के आईडी से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कहें, और बच्चों को यहां पर प्रेरित करें इस बात के लिए, और बच्चों को समझाएं कि यहां पर ये गलत है और उसको सही तरीके से वो लेकर के जाएं। हाँ, एक बात और कि मतलब सिर्फ और सिर्फ कमेंट में साथ ना दे, कमेंट तो जरूर करें ही करें, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा करके, टीचर्स हैं साथ में, वो जन जन तक पहुंचा करके आप लोग एक बात का जरूर ध्यान दें, अपने अपने एरिया में जहां भी निर्धारित हो वहां पर मुहिम जरूर स्टार्ट करें। इस वजह से कि गलत हुआ है, ये नहीं कि घर पे बैठ करके, सिर्फ घर पे बैठ करके सोचो कि आपके ऊपर न्याय मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल कतई पॉसिबल नहीं है। आपको बिल्कुल अपनी आवाज उठानी होगी, सिस्टम से लड़ना होगा। और सिस्टम से लड़ाई है किस बात की? सिर्फ इस बात की, ये तो मीडिया भी जानता है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहेगा, इवन प्रधानमंत्री जी को भी ये बोलना चाहिए कि इन बच्चों की मांग क्या है। इतनी मांग है, एग्जाम अच्छे से करा दो। हर इंसान ये कहेगा यार ये तो बहुत बढ़िया मांग है, एग्जाम अच्छे से करा दो, एग्जाम अच्छे से करा दो। ना कोई वैकेंसी की मांग है, एग्जाम अच्छे से करा दो और ढंग से बिल्कुल फेयर सिलेक्शन दिला दो। अच्छे से एग्जाम की जितनी भी समस्याएं उनको दूर कर दो। यही तो डिमांड है चेयरमैन साहब से। और एसएससी ने ठगा है, मतलब ठगा है बिल्कुल। एसएससी ने गलत किया है बच्चों के साथ। टेस्टिंग चल रही है एसएससी की, पहले फेज 13 में टेस्टिंग ले ली, उसके बाद अब स्टेनो में टेस्टिंग ले लेते हैं। एक बार स्टेनो देख लेते हैं। अरे देख लेते हैं, ये क्या मतलब है कि एकदम देख लेते हैं 6 तारीख को क्या होगा, देख लेते हैं 7 तारीख को। मतलब एसएससी भी देख रहा है बच्चों के साथ टेस्टिंग। यहाँ टेस्टिंग मोड नहीं है। टेस्टिंग मोड करना था तो पहले से टेस्टिंग करके रखनी थी, पहले से अपना सर्वर ठीक करना था, पहले से सारी समस्याएं दूर करनी थी, तब जाकर के ना पेपर लेते। और आपके सारे शिक्षक आपके साथ में, आप इस बात को मान करके चलिए। मेरी बात अभिनय सर से भी हुई है और बाकी शिक्षकों से भी हुई है, सब आपके साथ में है। उन्होंने माना भी है सारे लोगों ने कि हमें वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ना ही वो जो आंसर मिले वो एक्शन में भी कन्वर्ट हो पाए। दुख उन लोगों को भी इस बात का है, ठीक है, कि हाँ ये बिल्कुल भी गलत हुआ, और इसके ऊपर में निर्णायक कदम के लिए वो भी हमारे साथ में है, वो भी आगे बढ़ करके कुछ करना चाहते हैं। इसके ऊपर में मीटिंग और प्लानिंग चल रही है, जगह समय दोनों आपको बताई जाएगी। यकीन मानिए बहुत बेहतर होगा, बस आप लोग साथ निभाए रहना और यहाँ पर इस एसएससी को बॉयकॉट करते रहना। बिल्कुल आप साथ निभाए रहना। और कल भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ाना जानते हैं ना तो ईमानदारी से लड़ना भी जानते हैं। जिस दिन मारकर पकड़ा था उस दिन सिर्फ एक ही कसम खाई थी कि बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे भी तो बच्चों के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे भी। और वो लड़ेंगे, क्यों ना लड़े यार। मतलब बच्चों के साथ गलत हो रहा है और हम सिर्फ चुपचाप बैठ करके कि आंख बंद कर लो, बस पढ़ा लेते हैं। आंख बंद कर लो, चलो मैं तुम्हारे लिए ये बता देता हूं अगले 10 दिन में क्या करना है। आंख बंद कर लो, बस तुम्हारे 15 दिन का ये कुछ बता देता हूं। आंख बंद, हम भी बता सकते हैं चीजें, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अभी वक्त है बच्चे को जगाने का और बच्चे को ये बताने का कि सिर्फ 25-25 वालों के लिए क्यों, 26 वाले, 27 वाले, 28 वाले भी, वो भी आज ही अपने हक की लड़ाई क्यों ना लड़े। सिर्फ 25 की लड़ाई नहीं है, जिनका 26 टारगेट है, जिनका 27 टारगेट है, वो ये कतई ना सोचें आपका सीएचएसएल, मान लो सीएचएसएल नहीं भी दो तो आप ये कतई ना सोचें कि आपकी लड़ाई नहीं है, क्योंकि अगर अभी सुधार नहीं हुआ तो आपके साथ और भी भयंकर गलतियां हो सकती है, और भी गलत हो सकता है, इससे भी ज्यादा गलत हो सकता है ना। तो आप लोग बस यूं ही साथ देते रहो, इंतजार करिए, आपको जगह, समय, तारीख सब कुछ बताएंगे। अपडेट इसी चैनल से आपको मिलता रहेगा। बस आप जन जन तक आवाज पहुंचाते जाओ और अपने अपने अध्यापक गण को बोलते रहो कि आप हमारे लिए लड़ो, हमारे लिए आवाज उठाओ। थैंक यू। जय